जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय न्याय संहिता बिल्स के द्वारा भारत सरकार ने अब टेररिज्म की डिफिनीशन को और भी वाइडन कर दिया है, जिससे कि टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको इसकी डिफिनीशन में इंक्लूड किया जा सके और जितने भी अपराधी हैं उनको सख्त सजा दी जा सके। तो चलिए जानेंगे कि इस बिल में टेररिज्म की डिफिनीशन क्या डिफाइन की गई है और भारत की सुरक्षा का प्रारूप इस बिल के द्वारा क्या होगा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि भारत रक्षा चुनौतियों से हमेशा जूझता रहता है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो या फिर आपके एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मामला हो। इसको लेकर केंद्र सरकार काफी सजग है और इसी साल भारत सरकार के द्वारा इन बिल के जरिए जो है काफी बड़े बदलाव किए जाने की कोशिश हो रही है। और अभी मानसून सेशन था, इसके बाद अभी आपका विंटर सेशन चल भी रहा है। तो भारत सरकार के द्वारा ये जो क्रिमिनल लॉ का रीड्राफ्टेड बिल है उसमें जो है इंडियन पेनल कोड 1860 को आपका रिप्लेस किया जाना है और उसमें जो टेररिज्म की डिफिनीशन है उसको काफी वाइडन किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि टेररिज्म डिफिनीशन एंड लेफ्ट इट टू ऑन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि जो एसपी की अगर कोई नीचे रहेगा तो उस डिफिनीशन को डिफाइन नहीं करेगा। साथ ही साथ टू इनवोक सेक्शन 113 ऑफ भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 और द अनलॉफुल एक्टिविटीज 1967। यहां पर इस कानून के जरिए जो है भारत सरकार ने कहा है कि जो टेररिज्म है, टेररिज्म में हम एक और एलिमेंट्स आपका ऐड करेंगे जिसका नाम रहेगा इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यानी कि भारत के इकोनॉमिक सिक्योरिटी को अगर कोई चैलेंज करता है तो वो भी आतंकवाद के गतिविधि के रूप में आपका लिया जाएगा और उसको उसी प्रकार से ट्रीट किया जाएगा। आप अगस्त में जो है भारत के गृह मंत्री के द्वारा हमारे पार्लियामेंट में जो कानून लाए गए थे उसमें काफी मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे, जैसे कि इंडियन पेनल कोड 1860 टू बी रिप्लेस बाय भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें कहा गया है कि इट विल हैव 356 सेक्शंस इंस्टेड ऑफ 511 सेक्शन इन दी आईपीसी। तो बहुत सारे जो अंग्रेजों के जमाने से कानून चले आ रहे हैं जिनकी अभी कोई उपयोगिता नहीं है और वो एक प्रकार से रुकावट पैदा कर रहे हैं तो उनको हटाया जाएगा। साथ ही साथ 175 सेक्शन हैव बीन अमेंडेड, 8 सेक्शन हैव बीन एडेड एंड 22 सेक्शंस हैव बीन रिपील्ड। दूसरे में आपका सीआरपीसी, जिसको हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का कानून है, इसको रिप्लेस किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के द्वारा। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया जाएगा भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के द्वारा। और अब बीजेपी सरकार के द्वारा, यानी कि जो अभी की केंद्र सरकार है, उन्होंने इसमें कुछ और परिवर्तन लाए हैं। परिवर्तन के बाद एक बार फिर से इस बिल को जो है पेश आपका किया गया है और अमित शाह जी ने कहा है कि द बिल हैड बीन एग्जामिन्ड बाय द स्टैंडिंग कमेटी एंड इंस्टेड ऑफ कमिंग विद ऑफिशियल अमेंडमेंट्स इट वाज डिसाइडेड टू ब्रिंग द बिल्स अगेन। तो इस पे फिर से आपकी चर्चा की जा रही है, जिससे कि किस तरीके का बड़ा बदलाव होगा तो उसका देश पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस पर जो है हमारे पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। तो इसमें क्या क्या एडिशंस किए गए हैं, क्या क्या ओमिजन्स रखे गए हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। पहले क्या इसमें जोड़ा गया है, पहला डिफिनीशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट एक्सपेंडेड टू इंक्लूड थ्रेट्स टू मॉनेटरी स्टेबिलिटी, यानी कि जो मैंने इकोनॉमिक सिक्योरिटी कहा उसको उसमें लाया गया है, एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी अमंग अदर थिंग्स। क्लियर डिफिनीशन क्लॉज फॉर क्रूएलिटी अगेंस्ट वुमेन इन मैरिटल रिलेशनशिप, penalizes publication of court proceedings that may disclose identity of rape victims। omissions क्या क्या इसमें हटाए गए हैं। पैनल्स रिकमेंडेड ऑन एडल्ट्री एंड नॉन कंसेंसुअल गे सेक्स नॉट एक्सेप्टेड, इन सभी चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अ की प्रोविजन दैट प्रपोज 7 years इन जेल फॉर मॉब लिंचिंग वाज डिलीटेड। तो मॉब लिंचिंग में जो 7 साल की मैक्सिमम जेल होती थी उसको हटाया गया, उसको और भी सख्त बना दिया गया है। तो इस पे आपकी डिबेट होगी और देखा जाएगा किस प्रकार से हमारी संसद के द्वारा इसको आपका पारित किया जाता है। तो चलिए जो टेररिज्म ऑफेंस है उसकी डिफिनीशन में क्या क्या बातें भारत सरकार के द्वारा इंक्लूड की गई हैं इसको हम जान लेते हैं। जैसे कि एनी एक्ट विद द इंटेंट टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ऑफ विथ इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल और एनी सेक्शन ऑफ द पीपल इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि अगर आप मॉनेटरी स्टेबिलिटी को भारत के डैमेज करते हैं या फिर ऐसा प्रयास भी करते हैं तो उसको भी इसी टेररिज्म के संदर्भ में ले लिया जाएगा।
प्रोडक्शन और स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफाइट इंडियन पेपर करेंसी क्वाइन वुड ऑल्सो बी कंसिडर टेरर एक्ट। भारत सरकार कोई भी ऐसा पहलू छोड़ नहीं रही है उन लोगों के लिए जो कि भारत में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। अगर आप किसी देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ेंगे तो वो भी आतंकवाद के डिफिनीशन के अंतर्गत आएगी। और ऐसा करके भारत इस बिल को जैसे ही आपका पारित किया जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो जब ये एक्ट बनेगा तो भारत पूरे विश्व में ये कह सकेगा, देखिए अब हमने टेररिज्म की डिफिनीशन को डिफाइन कर दिया है और यूनाइटेड नेशंस को भी इसी डिफिनीशन पर आना पड़ेगा। और बहुत सारे आपके मीटिंग्स हुए हैं, बड़े बड़े जितने भी हमारे हम कह सकते हैं कि कानून के ज्ञाता हैं उनके द्वारा इस आपके बिल को बनाया गया है और हमारी पार्लियामेंट इस पर आपकी डिस्कशन भी कर रही है। अंडर द प्रपोज्ड लॉ एनी डैमेज और डिस्ट्रक्शन टू प्रॉपर्टी इंटेंडेड और द डिफेंस ऑफ इंडिया और एनी गवर्नमेंटल पर्पस इवन इफ डन इन अ फॉरेन कंट्री विल बी क्लासिफाइड एज एन एक्ट ऑफ टेरर। यानी कि अगर आप भारत सरकार की कोई प्रॉपर्टी डैमेज करते हो और यहां तक कि भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कोई अगर विदेश में है वहां पर जाके उसको डिसरप्ट करते हो तो उसको भी टेररिज्म के लॉ के अंतर्गत डिफिनीशन के अंतर्गत आपका लिया जाएगा और उसी रूप में कार्रवाई आपकी सुनिश्चित की जाएगी। तो काफी बड़ा बदलाव इसमें आपका किया गया है। इससे पहले जो अगस्त का बिल आपका आया था मॉनसून सेशन में, उसके बाद जो विंटर सेशन में आया है तो उसमें काफी बड़े अमेंडमेंट्स हुए हैं जिसको मैंने अभी आपको बताया है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि अभी हाल ही में हमने कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके में देखा कि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, खालिस्तानी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, भारत के जो हमारे काउंसिल्स होते हैं, डिप्लोमेट्स के काउंसिल होते हैं, वहां पर जाकर वो प्रदर्शन करते हैं, वहां की प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाते हैं। तो इसलिए एनआईए के रिकमेंडेशन में भारत सरकार ने इस चीज को भी इंक्लूड किया कि अगर आप सरकारी संपत्ति जो कि बाहर भी है उसको डैमेज करोगे फिर भी और उस पर भी जो है टेररिज्म की आपकी धाराएं आपके ऊपर लगा दी जाएंगी। तो ये काफी बड़ा बदलाव किया गया है और ये उचित भी है। हाइलाइट्स देख लें। सो भारतीय न्याय संहिता रिटेन्स मोस्ट ऑफ ऑफेंसेस फ्रॉम द आईपीसी। आईपीसी में जो आपके थे बड़े बड़े मेजर चीजें उसको रखा गया है। इट एड्स कम्युनिटी सर्विस एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। साथ ही साथ भारत सरकार ने कहा है कि अब राजद्रोह किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं रह जाएगा। इंस्टेड देयर इज अ न्यू ऑफेंस फॉर एक्ट इंडेंजरिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसके साथ ऑर्गेनाइज क्राइम को भी ऑफेंस में आपका इंक्लूड कर लिया गया है। इट इंक्लूड्स क्राइम सच एज किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, साइबर क्राइम कमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ अ क्राइम सिंडिकेट। अब होता क्या है, बहुत बार हमारे जो सरकारी मुलाजिम रहते हैं उनको बाहर अगर कोई किडनैप कर ले रहा तो उसके ऊपर भी ये टेररिज्म की धाराएं आपकी लग जाएंगी। फिर मास मर्डर देख लें या फिर ग्रुप ऑफ लोगों के द्वारा अगर किसी को मर्डर किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ दी जाएगी। तो ये काफी बड़े कठोर कानून भारत सरकार ने इस बार जो है आपका बिल के रूप में लेकर आगे आए हुए हैं। एब्डक्शन ऑफ पब्लिक फंक्शनरी अ टेरर एक्ट। जैसा मैंने बताया, अगर किसी पर्सन को डिटेन कर रहे हैं और भारत सरकार को थ्रेटन कर रहे हैं कि भारत सरकार अगर आपने ऐसा नहीं किया, आतंकवादियों की रिहा नहीं किया, हमको पैसा नहीं दिया तो हम इसको मार देंगे, तो उसको भी टेरर एक्ट में आपका ला दिया गया है। फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर डेथ सेंटेंस फॉर मॉब लिंचिंग। जैसे मैंने बताया 5 लोगों का ग्रुप हो या फिर उनसे अधिक का ग्रुप हो, मॉब लिंचिंग कर देता है। जैसे कि आपने महाराष्ट्र में पालघर वाली घटना देखी थी, तो उसमें उन लोगों को भी आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान इसमें किया गया है। सेक्सुअल क्राइम्स एंड मेंटल इलनेस की बात करें तो देखिए 2 की रिकमेंडेशंस टू इंक्लूड जेंडर न्यूट्रल provision criminalizing adultery and a clause that criminalizes non-sexual sex between men, women, trans person and act of bestiality in the भारतीय न्याय संहिता have been left out in the revised version। वहां पे एक वर्ड आपका इस्तेमाल होता है मेंटल इलनेस, इसको हटाकर अब आपका अनसाउंड माइंड कर दिया गया, क्योंकि मेंटल इलनेस में बहुत सारी चीज आ जाती है। अनसाउंड माइंड में जिसका दिमाग आपका सही नहीं है वो कुछ ऐसा कर दे, या फिर बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि फोन ही करके पुलिस को कह देते हैं कि यहाँ पे बम है, इतना पैसा दो, ओके, तो अनसाउंड माइंड एक्टिविटी कहलाती है। मेंटल इलनेस की डिफिनेशन काफी आपकी ब्रॉडर है। तो ये काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे बिल को आपका पारित किया जाएगा, अब हो सकता है कि उसमें भी कुछ आपके चेंजेस हो जाएं या फिर कुछ चीज इंक्लूड हो जाए, वो तो अभी पार्लियामेंट हमारी देखेगी, लेकिन ये काफी अच्छी डिफिनीशन को डिफाइन किया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लाया गया है, जो कि अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया था। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन जरूर करें और वॉर रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप
SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।